इंडिया गठबंधन की बैठक में निकला समाधान। सीटों के बंटवारे का हो गया समाधान। मोदी का विजय रथ रोकने क्या बना है प्लान? यूपी में कांग्रेस या सपा किसके हाथ होगी कमान? दो 2024 चुनाव में बीजेपी का चुनावी किला ध्वस्त करने के लिए जिस इंडिया गठबंधन की आधारशिला रखी गई थी, उसकी जमीन अभी तक बनती दिखाई नहीं पड़ रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको, पूरी कथा समझाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यूपी में इंडिया गठबंधन की कमान को लेकर कयासों का बाजार अभी भी गर्म है। कांग्रेस और सपा दोनों ही इसकी डोर अपने हाथ में रखना चाह रहे हैं। लेकिन दिल्ली में हुई बैठक में ही अखिलेश ने साफ कर दिया है कि यूपी में सबको साइकिल पर ही बैठकर चलना होगा, नहीं तो वो अपना रास्ता देख सकता है। यानी अखिलेश ने बता दिया कि यूपी में अगर इंडिया गठबंधन की बयार बहानी है तो उनके हिसाब से चलना होगा, नहीं तो वो अपना अलग रास्ता देख सकते हैं। जिसके बाद कांग्रेस ने अखिलेश की अगुवाई में यूपी में चुनाव लड़ने की बात कही है। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी के आगे कांग्रेस ने घुटने टेक दिए हैं? क्या अब कांग्रेस यूपी में अखिलेश के कहे मुताबिक ही चलेगी? अगर ऐसा है तो फिर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा क्यों निकाल रही है? इसके पीछे क्या मकसद है? क्या वो खुद का स्टैंड बनाए रखना चाहती है या फिर अपने जनाधार को देखते हुए आगे का फैसला लेना चाहती है? मसला ये नहीं कि यूपी में इंडिया गठबंधन की कमान किसके हाथ होगी, असल मसला तो ये है कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा, कौन पीएम पद की कुर्सी पर काबिज होगा। क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल हर पार्टी के कार्यकर्ता अपने दल के नेता को पीएम पद का योग्य उम्मीदवार बता रहे हैं। जेडीयू तो खुलकर इसकी मांग भी कर रही है, कांग्रेस की अपनी मांग है, इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोल रखा है। ऐसा ही हर दल के नेता की अपनी मांग है। इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की बैठक में जब ममता ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए सुझाया तो इस पर किसी ने हामी नहीं भरी। यानी गठबंधन का सबसे बड़ा पेंच अभी तक कसा नहीं गया है। और जब सबसे मेन मुद्दा ही अधर में लटका है तो भला सीट बंटवारे का मसला कैसे हल हो सकता है? हालांकि लालू यादव जैसे सरीखे नेता गठबंधन की बैठक को सफल बताते हुए जल्द ही सीटों के ऐलान की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि क्या इंडिया गठबंधन मोदी की सुनामी को रोक पाएगा? क्या सीटों और चेहरे को लेकर मची तकरार बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएगी? अगर हाँ तो कैसे, और नहीं तो फिर इंडिया गठबंधन को बनाने का औचित्य क्या है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उससे बीजेपी गदगद है, उसका टेम्पो हाई है। इसके उलट इंडिया गठबंधन की हवा निकली हुई है, लिहाजा वो लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके से बीजेपी को मात देने की रणनीति बना रही है। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि विपक्षी दलों का ये चक्रव्यूह मोदी जैसे सियासी योद्धा को मात दे पाता है या नहीं।